जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके साथ कौन सा डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कते दिया हुआ है एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे पावर आपके पास कते दिया हुआ है 3/2। फिर देखिए माइनस का माइनस, उसका होता है एक्स, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास यहाँ दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस करते एक्स स्क्वायर। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको क्या आना चाहिए 0। तो ध्यान से देखिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये टर्म जो है ये टर्म यहाँ से कटेगा, जैसे ही यहाँ से कटेगा तो कहने का मतलब एक पावर जब घटेगा तो ये हो जाएगा एक्स बटे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे पावर हो जाएगा 1/2, इधर माइनस एक्स बटे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किस में रूट में। यानी कि इस बात से यह स्पष्ट होता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, तो ये भी हुआ रूट में, इसका मतलब कि ये दोनों टर्म यहाँ से कैसे हो जाएगा कट जाएगा, और फाइनल आंसर आपके पास कैसे निकल जाएगा 0। तो यानी कि इस तरह से फंक्शन को आपको कैसे करना है, फाइंड कर लेना है और देख लेना है कि क्या इसका डेरिवेटिव जो है कैलकुलेट करने के बाद 0 आ रहा है, तो हम लोग समझेंगे कि ये कैसे हो गया है, प्रूव हो गया है। यानी कि एक बार फर्स्ट बार डिफरेंशिएट कर लेना है, ठीक, उसका इसी का सेकेंड बार डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये फाइंड होगा। अब हम लोग को कैसे करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिए, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रख दिए, फिर माइनस का माइनस रख दिए, उसका एक्स था एक्स, इसके साथ कौन सा डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से हम लोग कैसे किए लिखे। अब जैसे ही लिखेंगे तो ये दोनों टर्म यहाँ से कटेगा, तो ये हो जाएगा एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे पावर 1/2, फिर माइनस का माइनस, ये टर्म हो जाएगा इतना। हम लोग को दिख रहा है कि ये दोनों टर्म कैसी है सेम है, इसीलिए यहाँ से आंसर कैसे आ जाएगा 0। और यही हम लोग को कैसे करने का रहा था, प्रूव करने का रहा था कि इतना हम लोग को कैसे कीजिए शो कीजिए यानी दिखाइए। उसके बाद जो हम लोग के पास क्वेश्चन है, ठीक, उसके बाद हम लोग के पास जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 5.7 है। इसमें जो क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन का हम लोग को कैसे फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, तो इस चीज को ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और इसका हम लोग को कैसे फाइंड करना कहा रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और कितना क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान से देखिए सेकेंड ऑर्डर जब डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो सबसे पहले मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस करते दिया हुआ है 2। अब जब यहाँ से dy बाई कैसे फाइंड करना है dx, तो इधर भी आपको सारा टर्म का डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा। तो सारा टर्म के लिए यहाँ क्या लिख दीजिए dx, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस करते हो जाएगा 2। अब जब इसका डेरिवेटिव लिखिएगा तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, लेकिन 3x का करते 3 और 2 का डेरिवेटिव करते हो जाएगा 0। तो ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन हम लोग को कैसे फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, पुनः एक बार इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy dx, इधर हो जाएगा 2x प्लस करते 3, जैसे ही 3 कीजिएगा तो यानी कि इसका करते निकल जाएगा 2 और 3 का करते निकल जाएगा 0। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस क्वेश्चन का कैसे फाइंड होगा 3 फाइंड होगा। कैसे फाइंड होगा 3, यानी कि कैसे फाइंड होगा 2 फाइंड होगा, ठीक, यानी कि इसमें डिफरेंशिएट कितने फाइंड होगा 2। उसके बाद हम लोग के पास देखिए ध्यान से आगे जो क्वेश्चन हम लोग के पास y इक्वल टू दिया हुआ करते x पे पावर 20 दिया हुआ है, इसका जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग के पास क्या चलेगा 20x पे पावर करते 19, इसी का जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो ये इस तरह से फाइंड हो जाएगा। और यहाँ ध्यान से देखिए फिर से जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो उधर ये मल्टीपल हो जाएगा तो इतना, लेकिन x पे पावर करते बच जाएगा 80। तो ये हम लोग के पास कैसे हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग के पास जो है आगे का जो क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है u इंटू किस पे v पे है, ठीक, u इंटू किस पे है v पे। तो आपको पता होगा कि y बराबर जब u इंटू v होता है, इसका जब dy बाई dx फाइंड करते हैं
तो सबसे पहले u का डिफरेंशिएट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या चीज करते हैं, सेकेंड को मल्टीपल करते हैं, फिर सेकेंड का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद u को क्या चीज करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो ये आपके पास क्या चीज हो जाता है, रिजल्ट। कब, जब दो फंक्शन किस में रहता है, मल्टीपल में रहता है तब। अब जब हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो y बराबर हो जाएगा क्या चीज, x इधर करते cos x। अब इसी का जब dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करते 1 और सेकेंड वाला टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, और अगली बार क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला टर्म का डेरिवेटिव, तो इसका जब डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स, लेकिन फर्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो आपके पास फाइंड हो जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस एक्स, इधर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ये आपके पास हो गया डी वाई बाई डी एक्स। और इसी टर्म में आपको क्या चीज फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस वाले टर्म का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, फिर यहाँ u इंटू वी लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी। फर्स्ट वाला टर्म का डेरिवेटिव 1, सेकेंड वाला टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीपल, यानी कि सेकेंड टर्म आपके पास क्या चीज है, साइन एक्स है। ठीक, फिर देखिए ध्यान से, इसमें प्लस, उसका सेकेंड टर्म का जब डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीपल हो जाएगा ये। अब जब इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर इधर करते हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर माइनस इधर करते साइन एक्स, और फिर माइनस इधर करते हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, एक्स करते हो जाएगा कॉस एक्स। तो फाइनल इसका जो आंसर फाइंड हो जाएगा, इसका क्या आंसर फाइंड हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा डी वाई माइनस 2 साइन एक्स और माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स इधर करते कॉस एक्स। तो ये आपके पास क्या चीज निकल जाएगा, इसका रिजल्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब फाइंड कीजिएगा तो ये आपके पास क्या चीज निकल जाएगा, उसका रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या चीज हो गया, रिजल्ट फाइंड हो गया। अब हम लोग जो है 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। कितने नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या चीज दिया हुआ है, log x है। क्या चीज है, log x है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि y बराबर करते हैं log x है। जब इसका dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिएगा तो log x का 1 करते होता है x, और ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। अब आपको एक चीज याद रखना है कि y बराबर अगर आपके पास आता है x पे पावर n, इसका dy बाई डी एक्स जो फाइंड करते हैं ये हो जाता है n x पे पावर n माइनस 1, ये चीज। अब फिर इसमें अगला टर्म जो है क्या चीज है, ठीक, समझने वाला क्या चीज है कि अगर y बराबर आपके पास आता है रूट x, तो इसका जब dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं तो ये आपके पास करते हो जाता है 1/2 और रूट अंडर x। लेकिन उसी तरह से जब ये क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिए, y बराबर अगर आपके पास रहेगा 1/x, तो इसका जब लिखिएगा तो x पे पर -1 आता है, तो यानी कि इसका जब dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाता है -1, x पे पर -1, यानी कहने का मतलब -1 x पे पर -2, ये निकलेगा -1/x²। तब उसी तरह से इसका जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा, -1/x², यानी कि इसका रिजल्ट याद कीजिए कि 1/x रहेगा तो x पे पावर 1 है तो वो आ जाएगा माइनस में, इस पे एक पावर कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये log x का कौन सा डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक, उसके बाद आपके पास जो है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या चीज दिया है, x पे पावर क्यूब है, उसका क्या चीज है, log x है, यानी कि x पे पावर क्यूब, उसका क्या चीज है, log x। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो इस तरह के क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या चीज करते हैं, y इक्वल टू मानते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा x पे पावर 3, इधर करते हो जाएगा
log x। अब इसी का जब डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो ये dy का क्या चीज फाइंड होगा, dx फाइंड होगा। और सबसे पहले आपको पता है कि फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव फाइंड होगा, तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या चीज है, एक्स क्यूब है। इसका जब डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो 3x² होगा और log x यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो 1/4 होता है x, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास निकल जाएगा dy/dx जो फाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x², इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा log x, फिर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, x कर जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा x²। ये आपके पास कौन सा टर्म निकल गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन हम लोग को फाइंड करना क्या चीज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान से देखिए। ठीक, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम लोग फाइंड करेंगे तब पुनः इस टर्म का जब डेरिवेटिव फाइंड होगा तो यहाँ से हो जाएगा 6x² और log x यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस इस टर्म में फिर log x का डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा x, लेकिन 3x² क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक, उसके बाद हम लोग के पास दूसरा टर्म है x², तो उसका डेरिवेटिव करते हो जाएगा 2x, उसका डेरिवेटिव करते हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा। ठीक, उसका डेरिवेटिव आपके पास करते हो जाएगा 2x हो जाएगा। आप जब इसी को कैलकुलेट कीजिएगा तो ये इधर आपके पास करते निकल जाता है, ये इससे ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 6x² log x, फिर प्लस यहाँ जब आप देखिएगा तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 3x, फिर यहाँ से करते हैं 2x, यानी कि यहाँ इसको आप 2 लिख सकते हो। जब ये 2 लिखोगे तो ये हो जाएगा 6x², इधर करते log x, और लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा 5x, लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक, लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जब इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो यहाँ 6, अच्छा ये टर्म में जो है यहाँ आपके पास स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ आपके पास स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, बाहर। ठीक, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर फाइंड हो गया। अब जब इसी तरह को अगर लिखिएगा कैलकुलेट करके dy/dx², तो आप ये भी कर सकते हैं, इससे x जब कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 6 log x प्लस करके हो जाएगा 5। अब इसको उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, उल्टा पुल्टा लिखिएगा तो क्या हो जाएगा x, इधर हो जाएगा 5 और प्लस हो जाएगा 6 log x, यानी कि ये उल्टा पुल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, उल्टा करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इस तरह से ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग के पास कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या चीज है, e⁻x है, उसका साइन 5x है। यहाँ भी जब आप फाइंड कीजिएगा तो क्या होगा, u इंटू v पे, तो जब u इंटू v पे जब ये फाइंड होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर dx, उसका क्या चीज है, साइन 5x है। अब जब इसका dy/dx फाइंड कीजिएगा तो आपको पता है सबसे पहले ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, लेकिन इसमें साइन x क्या हो जाएगा, मल्टीपल। ठीक, फिर प्लस साइन x का डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो cos x हो जाएगा, इसमें 5x है तो आपको पता है कि 5 जो है मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन इधर cos x हो जाएगा। और ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex यानी कि वह मल्टीपल हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, मल्टीपल। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड टर्म मल्टीपल है, उसके बाद क्या चीज है, सेकेंड टर्म का यहाँ डेरिवेटिव लिखल है, फर्स्ट टर्म क्या चीज है, मल्टीपल है। ठीक, अब इसी को जब कैलकुलेट की करके लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये dy/करते हो जाएगा dx, इधर हो जाएगा आपके पास ex साइन 5x, फिर प्लस इधर करते हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5e⁻x, यानी कि 5ex, उसके बाद करते हो जाएगा cos x। अब पुनः जब उसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा
तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड होगा, ध्यान से देखिए। ये dy बाई डी एक्स, इधर एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इस वाला टर्म का जब पुनः डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो आपको पता है कि इस वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या फाइंड होगा। तो सबसे पहले ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स होगा, उसके बाद साइन जो है साइन 5x मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस आपको पता है कि साइन 5x का डेरिवेटिव फाइंड होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 cos 5x, उसके बाद ई एक्स यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस का क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज लगेगा u इंटू वी लगेगा। वहां जब आप u इंटू वी लगाओगे भाई तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा ई एक्स ही रहेगा, और उसमें क्या हो जाएगा cos x मल्टीपल हो जाएगा, तो cos 5x मल्टीपल हो जाएगा।